राजा हर्ष सूरज की पहली किरण के साथ अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकलते। रास्ते में मिलने वाले कुत्तों और अन्य पशुओं को वह भोजन कराते और जरूरतमंद इंसानों व साधुओं की भी मदद करते। उनके इस कार्य की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। एक दिन जब राजा कुत्तों को भोजन खिला रहे थे तो उनका एक चापलूस मंत्री उनके साथ था। मंत्री ने उनकी प्रशंसा में कहा, महाराज, आप जैसा दयालु और महान व्यक्ति नहीं होता तो इन गरीब जीवों का क्या होता। आप ही इनकी भूख मिटाते हैं, आपके बिना तो ये मर ही जाते। मंत्री की यह बात सुनकर यमराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन पास में बैठे एक साधु ने इस पर ठहाका लगाया। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि साधु महाराज, आप क्यों हंस रहे हैं? राजा के प्रश्न को सुनकर साधु ने सहजता से जवाब दिया, राजन, मंत्री जी की बात सुनकर हंसी आ गई। सच तो यह है कि इन जीवों को और हम सभी को पालने वाला वह परमात्मा है। हम सब तो केवल एक निमित्त मात्र हैं। देने वाला असली मालिक ऊपर बैठा है। हमें यह कभी अहंकारवश नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सब कुछ हैं और जो भी दे वह प्रेम और करुणा से दे, न कि स्वयं बड़ा साबित करने के लिए। प्रेम हम लुटा सकते हैं, प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। राजा हर्ष ने साधु की बात सुनी, लेकिन उनका अहंकार आहत हुआ। उन्हें लगा कि साधु उनकी निस्वार्थ सेवा पर प्रश्न उठा रहे हैं। साधु की हंसी और उनके शब्द अहंकार वश नहीं प्रेमवश बांटना चाहिए राजा के मन में घर कर गए। राजा ने मन ही मन ठान लिया कि वे यह सिद्ध करेंगे कि उनके ना देने से इन पशुओं और जरूरतमंदों का क्या होता है। अगले दिन राजा ने भोजन सामग्री तो रथ में रखी, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिया। रास्ते में कुत्ते उनके रथ के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन राजा ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। भूखे इंसान और साधु की ओर भी राजा ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने यह ठान लिया था कि बिना किसी को खिलाए वापस लौटेंगे, ताकि यह वे सिद्ध कर सके कि उनके ना देने से पशु और मनुष्य कैसे परेशान होते हैं। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। कुत्तों ने रथ का पीछा किया, लेकिन राजा ने मन को कठोर बनाए रखा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने देखा कि कुत्ते अब कमजोर और थके हुए दिखने लगे थे। फिर एक दिन जब राजा रथ पर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि साधु उसी मार्ग पर बैठे हुए थे। राजा ने सोचा कि अब साधु से सामना किया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि उनकी बात गलत है। राजा रथ को साधु के पास रोक कर बोले, देखो, मैंने कई दिनों से इन कुत्तों को कुछ भी नहीं खिलाया। क्या अब यह प्रमाणित नहीं करता कि मैं ही इनका पालन पोषण करता था? तुम्हारी बात की सब कुछ ऊपर वाला करता है गलत साबित हुई। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या आपने यह देखा है कि इन दिनों इन कुत्तों का पेट कैसे भरा? राजा बोला, यह तो आप ही देख सकते हैं कि यह कुत्ते कितने दुर्बल हो गए हैं। कुछ दिन और भरपेट भोजन ना मिला तो इनकी मृत्यु तय है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु और जीवन भी उसी परमात्मा के हाथों में है। अगर इस तरह से इनके प्राण जाने हैं तो यह भी उसका लिखा होगा। मैं फिर कहता हूँ, आप प्रेम बांटें। राजा ने ठान लिया कि वो साधु की बातों को गलत साबित करेगा।
अगले दिन राजा हर्ष अपने रथ पर भोजन सामग्री लेकर निकले। मार्ग में अचानक रथ का एक पहिया टूट गया और राजा समेत पूरी भोजन सामग्री उसी स्थान पर गिर पड़ी। राजा घायल होकर जमीन पर गिर गए। उनके पीछे पीछे चल रहे कुत्ते यह देखकर तुरंत राजा के पास आकर खड़े हो गए। कुत्तों ने भोजन को देखकर भी उसे छुआ नहीं। वे राजा के चारों ओर खड़े होकर उसकी चिंता में घबराए से लग रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा चकित हो गए। उसी समय साधु धीरे धीरे चलते हुए वहां पर पहुंचे। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन देखो, भोजन गिरा देखकर भी इन कुत्तों ने इसे छुआ तक नहीं। इसके बजाय ये सभी तुम्हारे पास आकर खड़े हो गए हैं क्योंकि ये तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। आज तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन दान और इन जीवों का प्रेम तुम्हारे लिए रक्षा कवच बन गया। साधु ने आगे कहा, तुमने अब तक अहंकारवश इन्हें खिलाया है, परंतु देखो इन जीवों ने तुम्हें सच्चे प्रेम से अपनाया है। ये तुम्हारे प्रति वफादार हैं और तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। लेकिन यह जान लो, जब तक तुम इन्हें प्रेम पूर्वक नहीं खिलाओगे, ये उस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। प्रेम से दिया गया दान ही सच्चा दान होता है और निस्वार्थ और प्रेम भावना से की गई सेवा ही सच्ची सेवा होती है। राजा की साधु की बात गहराई से समझ आई। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके अहंकार ने उनके कर्मों की पवित्रता को दूषित कर दिया था। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वे हर किसी को प्रेम और करुणा के साथ खिलाएंगे और सहायता करेंगे। उस दिन के बाद से राजा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने प्रेम और निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म बना लिया। उनके इस परिवर्तन ने पूरे राज्य में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाया। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मिथिला के जंगलों में बहुत समय पहले एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए खरगोश व चूहों का पीछा करना और उनका शिकार करना उसे बड़ा भारी लगता था। शिकार करने में परिश्रम तो करना ही पड़ता है। दिमाग उसका शैतानी था। यही तिक्रम लगाता रहता कि कैसे ऐसी जुगत लगाई जाए जिससे बिना हाथ पैर मारे और बिना परिश्रम किए भोजन मिलता रहे। खाए और सो गए। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उनमें से एक मोटा सा चूहा था जिसे दूसरे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और उसका आदेश मान रहे थे। सियार उन्हें देखता रहा। उसके मुंह से लार टपकती रही। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन प्रातः ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक टांग पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था। आंखें बंद थी। चूहे बिलों से निकले तो सियार को उस अनोखी मुद्रा में खड़े देखकर सभी चूहे बहुत चकित हुए। एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक टांग पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर बोला,
मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना कभी? मैं चारों टांगे नीचे टिका दूंगा तो धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी। यह डोल जाएगी, साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे ही कल्याण के लिए मुझे एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसर फुसर हुई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा कि हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा। मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि मेरे तप से मेरा भार इतना हो गया है कि मैं चारों पैर धरती पर रखूं तो धरती गिरती हुई ब्रह्मांड को फोड़कर दूसरी ओर निकल जाएगी। धरती मेरी कृपा पर ही टिकी रहेगी। तब से मैं एक टांग पर ही खड़ा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की ओर क्यों रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह क्यों खुला है? दूसरे चूहे ने कहा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर ही जिंदा रहता हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। सियार ने चूहों को मूर्ख बनाते हुए इस बात को बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय जाता रहा। वे उसके निकट और अधिक आ गए। अपनी बात का असर चूहों पर होता देख मकाड़ सियार दिल ही दिल में खूब हंसा। अब चूहे महातपस्वी सियार के भक्त बन गए। सियार एक टांग पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खड़ताल और चिमटे लेकर उसके भजन गाते। सियार सियारम भजनम भजनम। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और डकारे लेता। सुबह होते ही वह फिर चूहों के बिल के पास आकर एक टांग पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता। चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर से यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कम होते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। हे चतुर्मुषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह सात शरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार मोटा हो गया है। कहीं उसका पेट ही तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहां चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे चूहों को चेताया और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को दबोचना चाहा। चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचा गया। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत सियार की गर्दन में गड़ा दिए।
बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ देर में ही महात्मा सियार को कंकाल सियार बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजर बचा रह गया। दोस्तों, ढोंग कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपने करने का फल मिलता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सच्चाई और अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए और अपने जीवन को जीने के लिए परिश्रम करके अपने साधन जुटाने चाहिए। ढोंग करके किसी भी इंसान या पशु पक्षी का अधिक दिनों तक गुजारा नहीं चलता। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।